नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज जो बात होगी वो होगी राधा रानी का प्रसंग, क्यों छिड़ी है जंग। जी हाँ, दो बड़े संतों के बीच जंग छिड़ गई है राधा रानी को लेकर, लाडली जू को लेकर। आखिरकार क्यों ये जंग छिड़ी है, आज यही बात करेंगे हम यूपी मांगे उत्तर में। राधा रानी को लेकर संतों में संग्राम छिड़ी है। दरअसल जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक बयान दिया। बयान यह है कि राधा जी बरसाने की रहने वाली नहीं थी, बल्कि वो रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचहरी थी, जहां वो साल भर में एक बार आती थी। अब इस बयान पर प्रेमानंद जी महाराज भड़क गए हैं। या वो भी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने प्रदीप मिश्रा से कहा है कि 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, बहुत बड़े प्रवक्ता बन गए। तुम्हारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, उनका अपमान करोगे तो हमें ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। यानी राधा रानी से जुड़े प्रसंग पर संतों में जंग छिड़ गई है। तो खास पैनल के साथ आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि राधा रानी के जन्म स्थल पर कौन सही है, कौन गलत है, क्या तथ्य है, क्या फेक न्यूज है। लेकिन पहले प्रदीप मिश्रा का वो बयान सुनाते हैं जिस पर प्रेमानंद महाराज का पलटवारा है। वो पहले आप देखिएगा, फिर हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि राधा रानी का प्रसंग और क्यों छिड़ी है भाई ये जंग। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। राधा रानी का प्रसंग क्यों छिड़ी है जंग और ये क्यों छिड़ गई, आखिरकार क्यों एक जन्म स्थल को लेकर ये विवाद हो रहा है। तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का जल्दी से परिचय करा दूं। त्रिशूल बाबा है, हिंदू धर्म गुरु हैं। त्रिशूल बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ तुलसी महाराज है, कथावाचक है। तुलसी महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित गणेश शर्मा है, हिंदू धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत त्रिशूल बाबा जी आपसे ही करूंगा मैं। ये विवाद क्यों हो रहा है, कैसे विवाद की आपको लग रहा है जरूरत है? देखिए, जहां तक बात की जाए अपने शास्त्रों की, पुराणों की, उसके बाद अगर वृंदावन की बात करें और राधा कृष्ण जी से अगर जुड़ा हुआ कोई प्रसंग है तो उसमें कुछ रसिक संत जो रहे हैं उन्होंने अपने जैसा उन्होंने अपना अनुभव किया है उस आधार पर प्रमाण दिया है। जहां तक प्रदीप मिश्रा ने ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण देकर उसमें बताया है कि उसका प्रकृति खंड 2 का 39वें और 40वें श्लोक में महादेव पार्वती जी को बता रहे हैं कि इस तरीके का दृश्य रहा है कि राधा जी का जो विवाह है वो अयन घोष के साथ हुआ है, क्योंकि राधा जी मंगली थी और हमारे जो यशोदा माता ने उनकी शादी मंगली होने की वजह से उनसे नहीं करने दी। लेकिन इस तरीके के एक नहीं, मैं कहूंगा कि सैकड़ों रसिक संत रहे हैं जो इस विषय पर अपना अलग अलग तथ्य दे सकते हैं। जैसा कि आज समय है, हमें बिल्कुल किसी भी तरीके से ये अपने देवी देवताओं के बारे में प्रमाण देने की आवश्यकता वास्तव में नहीं है कि वो ऐसा है, लेकिन फिर भी इस तरीके का बयान देकर या अपनी कथा में वो लोग अपने आप को क्या बताना चाहते हैं कि राधा जी सिर्फ उन्हीं को दर्शन देकर उनको बताई हैं। मैं कहूंगा ये एक बहुत ही दर्दनीय और निंदनीय बयान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रदीप मिश्रा को बिल्कुल ये एक बड़ी बात है। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि पद्म पुराण के अंदर आपको बता दे राधा जी के जन्म का जिक्र किया गया, जिसमें कई तरह के तर्क है जिस पर यह चर्चा भी हो रही है। तुलसी महाराज जी कथावाचक है। तुलसी महाराज जी, क्या आप मानते हैं राधा जी का जन्म बरसाने में हुआ या फिर आप मानते हैं कि रावल गांव में हुआ? देखिए, जैसे राधे हम ब्रजभूमि से ही
मेरा जन्म जरूर प्रतापगढ़ भूमि का है, लेकिन बचपन सब वृंदावन में ही गुजरा है। तो हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ब्रज में सुंदर सुंदर रावल ग्रामा, जहाँ प्रगति प्रिय पूरन कामा। तो पहला शब्द आता है जहाँ प्रगति प्रिय पूरन कामा। ऐसा जो इतिहास जिनके बारे में ये कहा गया है कि राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुजाए। अगर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को खुद ही जब इतना सम्मान, इतने सम्मान से, इतने प्रेम से, इतने भाव से, जब स्वयं भगवान ही उनके प्रेम भाव में समर्पित हो गए, तो ये मिश्रा जी को जो बात कर रहे हैं प्रदीप जी, उनके बात करने का जो तरीका है, ऐसा लग रहा है जैसे राधा रानी के साथ उनका बड़ा बचपन गुजरा है। जैसे वो एकदम राधा रानी के साथ ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उन्होंने राधा रानी को ही प्रतिष्ठित किया हो कि कौन है, क्या है। लेकिन तुलसी महाराज जी, एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पद्म पुराण के अंदर जो चीजें मिलती हैं, जिस श्लोक का जिक्र किया जा रहा है, उसमें रावल गांव का जिक्र किया जा रहा है कि रावल गांव में, ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए रावल गांव में वो जन्मी, लेकिन जिस तरह कंस का बहुत अत्याचार बढ़ा तो वो अपने पिता के साथ बरसाने आ गई। अमूमन होता है, जैसे आपने देखिए, आप कहते हैं मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूं, आ गया मैं लेकिन मैं ब्रजभूमि से जुड़ा हूं। इसमें कहना गलत भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सबसे बड़ा दूसरा सवाल है, क्योंकि भगवान कृष्ण की पत्नी तो राधा को कभी नहीं कहा गया, जो हमने पढ़ा। मैं ज्यादा तो बहुत नहीं पढ़ा हूं कि बहुत ज्यादा श्लोक पढ़े हो, बहुत ज्यादा पुराण पढ़े हो मैंने, लेकिन भगवान कृष्ण से राधा प्रेम करती थी, ये जरूर हमने पढ़ा है, या हमने जो देखा है टीवी पर, जो समझा है, जितना पढ़ा है। तो इसमें फिर तर्क वितर्क की जरूरत क्यों हो रही है? भैया, पद्म पुराण में ही आगे आप और पढ़ लेते कि भांडीर वन नाम के जो स्थान पे भगवान कृष्ण का ब्याह जब राधा रानी से ब्रह्मा जी ने पढ़ा है, तो वो ब्याह भी तो पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, जब मनुष्य को आज भी प्रमाण, अभी हमारे महाराज जी, त्रिशूल महाराज जी कह रहे थे कि बात यह है कि शास्त्र में, हमारे सनातन में किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। सत्य यही है कि सत्य सनातन प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बात यहां है कि बात यहां पे इस बात से भ्रम नहीं फैल रहा है कि प्रदीप मिश्रा जी ने जो बात कही वो गलत है या सही है। बात इस बात की उठी है कि प्रदीप मिश्रा जी जैसे उसका संबोधन कर रहे हैं वो गलत है। जो उनका वे ऑफ बात करने का जो तरीका है, सनातन संस्कार हमारा विनम्र निवेद, विद्या ददाति विनयम, विद्या जब प्राप्त हो जाए तो विनय होना चाहिए, विनय से बात। यही कहते कि श्रीजू राधा रानी 16,108 पत्नियां जो भगवान की हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, वृंदा, कालिंदी, आनंदा, तृप्ता, जो उनकी पत्नियां हैं, वैसे राधा रानी उनकी पत्नी में नहीं आती। आपको एक और बात बता दूं भैया, जी न्यूज के माध्यम से जान लीजिए कि जितनी भी उनकी पत्नियां हैं, वो उन्होंने उनको भगवान को अपना सर्वस्व माना और उनके साथ रहना चाहिए, प्रेम करना। तुलसी महाराज जी, लौटूंगा। पंडित गणेश शर्मा जी भी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु है, वो भी जुड़े हुए हैं। पंडित गणेश शर्मा जी, ये विवाद शुरू हो गया है, आप क्या मानते हैं सर, बरसाना या रावल गांव? पंडित गणेश शर्मा जी, गणेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता पंडित गणेश शर्मा जी से हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम लौटेंगे उनके पास भी। हमारे साथ दो खास मेहमान, त्रिशूल बाबा जी। त्रिशूल बाबा जी, अब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये विवाद छिड़ गया। अब ये कह रहे हैं कि उनका जो तरीका था वो गलत है, लेकिन कई जगह रावल गांव का जिक्र किया गया है, कई जगह बरसाने का जिक्र किया गया है। अब कहा गया ये आप ज्यादा अगर थोड़ा देखेंगे, लेकिन अब उस पर हमें क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की बहस होनी चाहिए, इस तरह का बवाल होना चाहिए और एक दो बड़े संत आमने सामने आ जाएं? देखिए, यहाँ ब्रज में रहते हुए बहुत बार हमने भी सुना है यहाँ के स्थानीय लोगों से कि राधा जी का जो जन्म है वो रावल गांव में हुआ है, लेकिन जहाँ बरसाना है, जहाँ राधा रानी का मंदिर है, और वहीं भगवान महादेव ने भी वहां दर्शन दिए थे। तो कहने का मतलब यह है कि बरसाना जो स्थान है वो आज प्रचलित है और पूजनीय है, और उसकी महिमा है पूरे विश्व में कि राधा रानी के दर्शन करने के बाद भक्तों में जो आनंद की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, उससे कल्याण होता है। तो आज जो चल रहा है, हम उसमें अन्यथा किस बात का प्रमाण दे रहे हैं? हम हैं कौन? हम कौन से भगवान लेकर आ गए हैं? अभी तक जो दूसरे लोग कहते आए कि 33 करोड़ देवी देवता,
तो अगर इस तरीके से अगर है तो वो परिभाषित करना मैं कहूंगा कि ठीक है कि 33 करोड़ ही देवी देवता हैं, क्योंकि सनातन धर्म में हर कोई अपने आप को भगवान मान लेता है और बस सरल है। जो इस भक्त हैं, सनातनी हैं, वो सभी को त्रिशूल बाबा जी ये बात देखिए चर्चा का विषय तो इसलिए बनेगी ना, करोड़ों लोगों की आस्था है बरसाने के अंदर, और अगर कोई कहे कि देखिए रावल गांव में राधा रानी का जन्म हुआ तो उसका फर्क कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी पड़ता है, जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं। आप जैसे इस तमाम जो साधु संत है, कथावाचक है, वही समाज को, वही सनातनियों को दिशा दिखाते, वो जो कहते हैं उनकी बात पर फिर यकीन किया जाता है। देखिए मैं तो एक भक्त हूं, इवन बिहारी जी ने भी माना है कि राधा रानी बरसाने की है, बिहारी जी का प्रमाण है, और उन्होंने अकबर को भी दिखाया था कि राधा रानी कहाँ है। एक वक्तव्य है, समय नहीं है, उसमें 3-4 मिनट का प्रसंग है, लेकिन बिहारी जी, हमारे हरिदास जी ने अकबर को भी दिखाया था कि राधा रानी बरसाने में है, और बिहारी वो पिचकारी वहां से मारती हैं और वो रंग जो है वो बिहारी जी पे आके गिरता है। तो ये बिहारी जी जब मान चुके हैं तो बिहारी जी से बढ़ के इस विश्व में कोई नहीं है, क्योंकि वर्तमान में बिहारी जी की जो श्रद्धा है, जो आस्था है भक्तों की, उनके अंदर मैं समझता हूं कि पूरे विश्व से यहाँ जो भीड़ आ रही है भक्तों की, वो पहले की अपेक्षा, पिछले 5 साल की अपेक्षा कई गुना बढ़ चुकी है। जब बिहारी जी मान चुके हैं तो हम तो राधा रानी को अपने बरसाने में ही मानते हैं। पंडित गणेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अरे जी सर जी, पंडित गणेश जी कैसे देखते हैं, बरसाना या रावल गांव में जन्मी है राधा रानी? सर जो हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने जो ग्रंथ प्रमाण में पेश किए गए हैं, मैंने खुद ने जाके देखे, उन्होंने मुझे भी दिखाया था, उसमें लिखा हुआ है। तो वो जो बात कह रहे हैं वो ग्रंथ के आधार पर ही कह रहे हैं, अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं। और वो राजा रानी का जन्म स्थान दिखाया है, उस स्थान पे खुद जा चुके हैं, वहां के लोगों से मिल चुके हैं, उन लोगों ने ये बताया कि राधा रानी का जन्म यहाँ पे हुआ था, परंतु उन्होंने इसका चित्रण करा है कि वो छाया रूप में दूसरे चली गई थी, अपने रूप को छोड़ के छाया रूप में चली गई थी। इस प्रकार जो प्रमाण दे रहे हैं उससे तो प्रतीत होता है कि प्रदीप मिश्रा सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्रंथों में उसका वर्णन है। जी, तुलसी महाराज जी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि ग्रंथों के अंदर जो उन्होंने पढ़ा, जो आप गणेश शर्मा जी जिक्र कर रहे हैं, गणेश जी कह रहे हैं कि देखिए प्रदीप मिश्रा जी ने हमें दिखाए तत्व और हमने बताया। गुरु बात सीधी इतनी समझ लो हमारी ब्रजभाषा में कि बात ये है कि ब्रजवासियन को बड़ी सीधी सी बात लगे, जन्म स्थान मेरे लाला को जेल में भयो, हमारो लाला पलो और बड़ो है गोकुल में। ठीक, वाके बाद वो वृंदावन आयो। ऐसे ही जन्म भयो रावल में कोई बात ना, लेकिन उनको सबरी व्यवस्था तपस्थली हमारी किशोरी जी को सबरो साधना आज भी जहां विराजमान है वो बरसाना है। आज भी भगवान कन्हैया हमारे नंदगांव से होली खेरवे के लिए कहाँ आवे, कहा रंगीली महल बरसाना में आवे, रावल तो कभी ना आ गए, इसका मतलब राधा रानी कहाँ है। आज भी ब्रजवासी उसी नियम का पालन करने के लिए नंदगांव से रंगीली महल आते हैं। कहने का तात्पर्य है नहीं, फिर तुलसी महाराज जी ये बताइए ना, क्योंकि माना जाता है कि रावल गांव के अंदर राधा जी का बाल स्वरूप की पूजा होती है, और अगर आप बरसाने आएंगे तो वहां किशोर अवस्था में उनके किशोर स्वरूप में पूजा होती है। तो फिर अगर मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे तो देखिए अब मैं तो ना प्रदीप मिश्रा जी का मैं कह सकता हूं, वो तो बहुत बड़े संत हैं, ना प्रेमानंद महाराज जी जो कह रहे हैं मैं वो भी बहुत बड़े संत हैं, बहुत सारे ग्रंथ पुराण पढ़ के वो हम तो उनसे ही ज्ञान लेते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, अगर उनका जन्म रावल गांव में हुआ तो क्या फर्क है? अगर उनकी जन्मस्थली रावल गांव हो गई तो क्या हुआ? उनकी कर्म भूमि तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बरसाने में रही हो तो क्या दिक्कत? प्रेमानंद जी महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि रावल में नहीं हुआ। प्रेमानंद जी महाराज जी को आप सुनिए, उन्होंने कहा है कि एक कथावाचक हैं जो ये कह रहे हैं तो श्री जी के जिस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग करें कि उनके पति का नाम क्या है, उनकी सास का नाम क्या है, उनकी ननद का नाम क्या है, बात यहां से कोई तकलीफ नहीं आती। इसी शब्दावली में अगर मैं परम आदरणीय प्रदीप जी की माता, प्रदीप जी के पिताजी के बारे में ऐसे शब्दावली से पूछने लगूं तो प्रदीप जी स्वयं बुरा मान जाएंगे। बात यहां पे है कि व्यास मंच में बैठ के
जो एक तो पहली बात मैं जी न्यूज के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से ये आह्वान करूंगा कि एक कमेटी भारत सरकार के द्वारा नहीं, धर्म संसद के द्वारा शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य सब लोग मिलके, रामानंद स्वामी के संप्रदाय के लोग मिलके एक कमेटी गठन कर लें कि कौन व्यक्ति प्रमाणित है जो कथा भी कर सकता है। जिसको देखो तिलक लगाया, व्यासमन बैठा, शुरू हो गया। ना पता है उनको कि वेद का, ना वेदांत का, ना उपनिषद का, ना साधना का, ना शास्त्र का। तो बहुत जरूरी है भैया इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं। पंडित गणेश जी आपने तुलसी महाराज जी को सुना, वो जिक्र कर रहे कि वो जिस तरह से राधा को जिक्र कर रहे थे, राधा के पति कौन है आप जानिए, उनकी भाषा पर ऐतराज है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने ये तो नहीं कहा। गणेश जी जी गणेश जी, जो प्रदीप मिश्रा जी की भाषा थी उस पर ऐतराज है, तुलसी महाराज जी कह रहे हैं। वो उन्हें सब तो बताया है, वो छाया रूप में बताया। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था, परंतु वो कर्म की स्थिति उनकी गोकुल रही, तो इसी प्रकार से शायद जन्म स्थल रावणपुरा हुआ होगा। बाद में जब किशोरी अवस्था में वो आई होंगी तो शायद वो बरसाना आ गई होंगी। इस कारण वो कह रहे हैं कि उनके जन्म स्थान के कारण तो वो सही बता रहे हैं कि उनका जन्म वहां पे हुआ है। गणेश जी, उनके पति को लेकर सवाल उठता है, राधा रानी के पति क्या भगवान कृष्ण थे या वो जो प्रदीप जी कह रहे हैं वो हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ग्रंथ के हिसाब से प्रदीप सही कह रहे हैं। ग्रंथ में उल्लेख दिया हुआ है, उन्होंने मुझको खुद बुला के बताया, ग्रंथ पढ़वाया भी और उसका उन्होंने बताया भी कि आप इसमें लिखा हुआ बरसमान के बारे में, परंतु उन्होंने छाया रूप का वर्णन करा है, इसलिए उनकी कर्म स्थिति शायद बरसाना रही हो। अब जो साधु संत सनातन धर्म का मामला है, परंतु जो ग्रंथ है वो प्रमाणिक होते हैं, ग्रंथ की बात प्रमाणिक होती है, इसलिए सबको मानना पड़ती है। तो उन्होंने ग्रंथ में प्रमाण दिखाया तो हम भी उसको मानने को तैयार हो। तुलसी महाराज जी वो ग्रंथ का हवाला दे रहे हैं। भैया गणेश आचार्य जी को मैं गलत नहीं कर रहा हूं, आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। आचार्य जी को प्रदीप मिश्रा जी ने दिखाया, वो भी सही बात। हम प्रमाण की बात, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो रावल भी गए, हम तो वहां रोटी भी खाए, हमें तो कोई बात ही ना है। हम तो गली, दान गली, मान गली, प्रेम गली, कुंज गली, गंदी गली, अच्छी गली, हम तो भूत गली, प्रेत गली सब में घूमे हैं। हमारे बात की प्रमाण, हमें कोई प्रमाण की बात ना करना। हम कह रहे हैं कि बात यह है कि कहीं भी हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी ने ये कहा कि किशोरी जी के बारे में जो शब्दावली जो बोल रहे हैं, जिस भाषा में बोल रहे हैं, एक बात बता दीजिए कि भगवान कृष्ण से भक्तिमती मीरा को प्रेम हो गया, उनका ब्याह भी हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है कि मीरा के पति कौन थे? आपने कभी नाम तक सुना है? बात यहाँ पे इसकी नहीं है। बात यह है कि जब भक्ति में कोई समर्पित हो गया और वो स्वयं भगवान की भक्ति में इतनी तिल हो गए, लीन हो गई राधा रानी, भगवान ही उनके में अंदर हो गए समाहित। एक है दोनों, एक प्राण है, एक सांस है। जब इस भाषा में तो भगवान कृष्ण ही तो राधा हुई, राधा ही तो कृष्ण हुए। तो ये अलग अलग डिफाइन करना, अलग अलग बताना प्रदीप जी का यहाँ पे है कि प्रदीप जी ने फिर ये क्यों नहीं बोला कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का ब्याह पड़ा था? प्रदीप जी ने फिर ये क्यों नहीं बोला? ये बात भी तो बोलनी चाहिए ना कि किशोरी जी का ब्याह कृष्ण से हुआ। ये बात तो प्रेमानंद जी महाराज जी बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद ब्रजवासियों के सभी भागवताचार्यों का नाम लिया, पुंडरीक गोस्वामी जी का लिया, संजीव कृष्ण जी का लिखा, मृदुलकांत जी हमारे हैं, सब ये सब हमारे परिवार हैं। बाद में सबने आके अपने अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया में आके सबने खारिज किया कि प्रदीप मिश्रा जी से हमारी ये बातें नहीं हुई हैं। ये बात हुई है कि आए गलती मांगे, उन्होंने ये जो गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया है। देखिए तुलसी महाराज जी, पंडित गणेश जी और त्रिशूल बाबा जी, अब ये आप लोगों के संतों की लड़ाई है। हम तो चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। अब ये संतों की आपसी लड़ाई, हम तो बस यही कर सकते हैं कि मिलके बोलिए राधा रानी की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राधा रानी का प्रसंग और दो साधु संत, दो बड़े जो संत थे, उनमें ये जंग छिड़ी हुई है। लेकिन हमने तो यही कहा कि देखिए आप सब मिलकर बोलिए राधा रानी की जय हो, क्योंकि अब जंग स्थली में क्या रखा है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कण कण में वास करता है, तो आप उस पर ही चर्चा खत्म कर दीजिएगा। तो इस खास